नमस्कार आप सभी को। इस सेशन में हम सॉल्व करेंगे फनल टीआई जो कि होगा वेरिएबल बेस्ड। देखो यहाँ पर सबसे पहले हमें एक पाई चार्ट दिया गया है और इसके आगे एक फनल भी दिया गया है। द पाई चार्ट शोज द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टोटल पैम्पलेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर टू डिफरेंट पोस्ट पोस्ट ए एंड बी। तो दो पोस्ट हैं जिनके लिए पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं, है ना, कि यहाँ पर वैकेंसी है और इसके लिए आप अप्लाई करें। तो ये जो है दो पोस्ट हैं। पोस्ट ए जो है ब्लू वाले से रिप्रेजेंट किया गया, पोस्ट बी ऑरेंज वाले लाइंस कलर से रिप्रेजेंट किया गया। ठीक है, रीड द डेटा केयरफुली, आंसर द क्वेश्चंस। अब फनल चार्ट में प्रोसेस ऑफ हायरिंग दिया गया है। फनल में क्या होता है कि चीजें ना धीरे धीरे कम होती जाती हैं, फिल्टर आउट होती जाती हैं, दैट्स कॉल्ड फनल। तो सबसे पहले पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूट हुए, पूरे प्रोसेस को आप समझिए। पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूट हुए, अब उसमें से कुछ लोग पैम्पलेट को पढ़ेंगे, कुछ लोग नहीं पढ़ेंगे। अब जितने पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूट हुए उनमें से कितने लोगों ने पैम्पलेट रीड किए। फिर अब रीड करने वाले जरूरी नहीं है कि एप्लिक जो है एलिजिबल हो पोस्ट के लिए, राइट। सपोज पोस्ट निकली बैंकिंग में क्लर्क की, है ना, और सपोज वो बंदा ग्रेजुएट ही नहीं है तो वो एलिजिबल ही नहीं होगा। तो जो एलिजिबल हैं वो इतने हैं। अब जो एलिजिबल होंगे जरूरी नहीं है कि वो अप्लाई करें, राइट। अगर अप्लाई करने वालों की संख्या देखें तो एलिजिबल वालों से कम होगी, तो ये वैल्यू और कम होगी। फिर जो अप्लाई करेंगे जरूरी नहीं है कि वो एग्जाम देने जाएं, राइट। तो कुछ लोग एग्जाम देने नहीं गए तो जो एग्जाम देने वालों की संख्या है वो अप्लाई करने वालों से कम हो गई। और फिर यहां पर हो गए पीपल सेलेक्टेड। फाइनली ये जो है लोग, इतने लोग सेलेक्ट हुए। दिस इज फॉर पोस्ट ए, दिस इज फॉर पोस्ट बी। ठीक, ये चीजें हमें यहाँ पर दी गई हैं। तो सबसे पहले हम पूरे प्रोसेस को समझते हुए एक टेबल में इस डेटा को कन्वर्ट करेंगे। कैसे? यहां पर हम लिखेंगे पोस्ट ए, यहां पर लिखेंगे बी। ठीक है, सबसे पहले हम लिखेंगे पैम्पलेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड, किस 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 पोस्ट के लिए कितने पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूट हुए। ठीक है, फिर उसमें उसके बाद आता है पीपल हु रीड द पैम्पलेट्स। ठीक है, जो पैम्पलेट पढ़े गए, पैम्पलेट रेड। देन आफ्टर दैट पीपल एलिजिबल फॉर दैट पोस्ट, कितने लोग एलिजिबल हैं उस पोस्ट के लिए। फिर उसमें से कुछ लोगों ने अप्लाई किया, कितनों ने अप्लाई किया। फिर उनमें से कुछ लोग अपीयर हुए, अपीयर्ड। एंड फाइनली कुछ लोग उनमें से सेलेक्ट हुए, सेलेक्टेड। ये हम लास्ट में लिखेंगे। ठीक है, और इस तरीके की टेबल हम बनाएंगे, यहां पर वैल्यूज को फिल करेंगे। तो सबसे पहले आप देखिए कि कितने पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूट हुए। 24,000 है। 24,000 में से पोस्ट बी के लिए डिस्ट्रीब्यूट हुए 1/3। व्हाट इज 1/3 ऑफ दिस नंबर? 8,000। तो पोस्ट बी के लिए 8,000 डिस्ट्रीब्यूट हुए, तो ये इसका डबल है। 33 का डबल 66, तो 8,000 का डबल ये हो गया 16,000। तो बी के लिए डिस्ट्रीब्यूट हुए 8,000 और ए के लिए डिस्ट्रीब्यूट हुए 16,000। ये बात एकदम पक्की है। अच्छा, अब यहां पर जो वैल्यू है ना वो पी स्क्वायर है। दिस वैल्यू इज पी स्क्वायर, राइट। okay, this value is what? X square. This value is y. This is fixed 6,000. This is y minus 800. This is p, है ना। बहुत सारी वैल्यूज वेरिएबल के फॉर्म में दी गई हैं, तो देखेंगे इनको। तो वेरिएबल की वैल्यू निकालने के लिए हमें यहाँ पर दो नोट्स में हिंट दी गई हैं। पहला पॉइंट है p इज अ मल्टीपल ऑफ 11। p जो है 11 का मल्टीपल है। तो यहां से चलो कोई वैल्यू आएगी, देखेंगे उसको। 1/10 of the total people applied are not or did not appear in the interview for post A। तो पोस्ट ए के लिए जिन्होंने अप्लाई किया उनमें से 1/10 इंटरव्यू के लिए गए ही नहीं, राइट। तो 1/10 अगर नहीं गए, मतलब 6,000 लोगों ने अप्लाई किया तो 600 लोग नहीं गए। तो कितने लोग गए? तो अपीयर हुए, इसमें से 600 माइनस कर दो, 5400, 5400। तो ये वैल्यू बड़े आराम से हमें मिल गई। यानी ये वैल्यू थी y माइनस 800 और y माइनस 800 की वैल्यू कितनी हो गई? 5400। तो y की वैल्यू यहां से आ जाएगी मेरे पास 6200। दिस इज द वैल्यू ऑफ y। अब y के टर्म्स में जो जो वैल्यू दी गई है वो मैं बड़े आराम से निकाल सकता हूं। सबसे पहले वैल्यू दी गई है 0.25y, मतलब 1/4 ऑफ y। तो 1/4 ऑफ y इज हाउ मच? तो 1/4 ऑफ 6200 इज व्हाट? 1550, 1550। ठीक है, अच्छा ये वैल्यू y है।
यानी कितना हो गया 6200, दिस इज 6200। ओके, इसके अलावा और कोई वैल्यू y के टर्म्स में नहीं। चलो अब x के टर्म्स में बहुत सारी वैल्यू दी गई है, जैसे ये वैल्यू x के बराबर है, राइट, ये वैल्यू 0.5p और ये वैल्यू p और ये वैल्यू p²। तो p² के p के टर्म्स में 1 2 3 वैल्यू है। p की वैल्यू अगर मिल जाती है तो काफी कुछ हमें मिल जाएगा। तो p के लिए हिंट दी गई, p इज अ मल्टीपल ऑफ 11। तो अब यहाँ पर आपको कैसे सोचना है, p की बहुत सारी वैल्यू हो सकती है, इनफाइनाइट, बिकॉज 11 के तो इनफाइनाइट मल्टीपल है। लेकिन लिमिटेशन क्या है, आप ये सोचो कि यहाँ पर p² आ रहा है, तो p², देखो फाइनल DI की खास बात होती है कि वैल्यू जो है धीरे धीरे फिल्टर आउट होती जाती है, कम होती जाती है। तो मतलब जो p² की वैल्यू है, जिन लोगों ने पेम्पलेट पढ़ा वो पेम्पलेट डिस्ट्रीब्यूटेड से कम होंगे, राइट, या एटमोस्ट बराबर भी हो सकते हैं, और जो लोग एलिजिबल हैं इससे तो ज्यादा ही होंगे ना, है ना, तो इससे कम ये वाली वैल्यू आएगी। तो हम ये कह सकते हैं कि p² की जो वैल्यू है ना वो 7200 और 8000 के बीच में होगी। ये बात सभी को समझ में आ रही है, p² की वैल्यू 7200 और 8000 के बीच में होगी। यानी कि जो p की वैल्यू है वो लगभग आप सोचो कहां पर होगी, इसके स्क्वायर रूट के आसपास। भाई 7200 और 8000 के आसपास कोई परफेक्ट स्क्वायर आप देखो, मतलब जो 10 के मल्टीपल है उनमें आप देख लो, 90 का स्क्वायर 8100 होता है, 8100। तो अगर मैं 90 का स्क्वायर देखूं तो 8100 होता है, और 80 का स्क्वायर होता है 6400। यानी कि वी कैन से कि p की जो वैल्यू है वो 80 और 90 के बीच में होगी, कहीं ना कहीं कह सकता हूं ये, राइट, बिकॉज 90 का स्क्वायर ऑब्वियसली इससे ज्यादा है, तो मतलब ये p की वैल्यू इससे कम होगी, और 80 का स्क्वायर इससे कम है, मतलब डेफिनेटली 80 और 90 की रेंज में p की वैल्यू आने वाली है। बिकॉज अगर 7200 और 8000 के बीच में जितने ही परफेक्ट स्क्वायर देखे जाए वो 80 स्क्वायर और 90 स्क्वायर के बीच में ही होंगे सारे के सारे, है ना, जाहिर सी बात है। अब आप ये सोचो कि p इज द मल्टीपल ऑफ 11, तो p² भी तो 11 का मल्टीपल होगा। तो 80 और 90 के बीच में 11 का मल्टीपल कौन सा है, सिर्फ एक नंबर जो 80 और 90 के बीच में होता है, जो 11 का मल्टीपल होता है, वो होता है 88। खत्म कहानी, p की वैल्यू आ गई मेरे पास 88। जब p की वैल्यू 88 आ गई तो p² कितना हो जाएगा, 88 का स्क्वायर, है ना। आपको याद होना चाहिए इकलौता ऐसा नंबर होता है जिसकी पहली 2 डिजिट और आखिरी की 2 डिजिट एक जैसी होती हैं, 7744। अगर याद नहीं है तो बेस मेथड से निकालेंगे, ये नंबर 100 से कितना कम है, 12 कम है, तो इसमें से 12 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 76, और 12 का स्क्वायर होता है 144, वो इसमें ऐड कर देंगे तो ये आता है 7744, राइट। सो ये वैल्यू आ गई 7744, राइट। दिस वैल्यू इज 0.5p, यानी p का आधा, तो इसका आधा कितना हो गया 44, एंड दिस वैल्यू इज p विच इज व्हाट 80। तो यहाँ पर 88 सेलेक्ट हुए, यहाँ पर 44 सेलेक्ट हुए। x की वैल्यू अभी हम नहीं निकाल पाए, राइट। तो सवालों में हो सकता है हिंट दी गई हो x के लिए, तो देखते हैं बेस्ड ऑन क्वेश्चंस निकालेंगे। जैसे ये सवाल है x इक्वल्स टू 1.25p, find the difference between x square and the total people who applied for post B. So x equals to 1.25, 1.25 का मतलब होता है 5/4 p, p की वैल्यू कितनी आई थी 88, इससे गया 22 टाइम्स, 22 इंटू 5 इज वॉट 110। तो x का स्क्वायर कितना हो गया, 110 का स्क्वायर कितना हो गया 12100, एंड डिफरेंस किसके साथ निकालना है इसका, पीपल हु अप्लाइड फॉर पोस्ट बी, तो पोस्ट बी के लिए अप्लाई करने वाले हैं 1550, तो 1550 इसमें से माइनस कर दो, कितना बचेगा यहाँ पर 50, दिस इज व्हाट 5 एंड दिस इज 10, 10550 इज राइट आंसर, 10550 ऑप्शन डन। ओके, नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉसिबल वैल्यू ऑफ x इज टू p, है ना। तो x इज टू p की पॉसिबल वैल्यू बतानी है, फिर बड़ा ध्यान से यहाँ पर समझने की जरूरत है ना, गलती मत कर देना। p की जो वैल्यू है वो तो हमें पता है फिक्स है 88, लेकिन x की वैल्यू हमें पता नहीं है, इसीलिए यहाँ पर पॉसिबल वैल्यू पूछी गई है, राइट। अब मैं इसको देखो ऐसे भी लिख सकता हूँ, देखो सारे ऑप्शंस में 44 दिया गया है, तो मैं अगर 88 बनाऊं इसको तो मैं लिख सकता हूँ कि अगर ये वैल्यू देखो 88 है तो ये वैल्यू कितनी होगी, भाई इसका डबल किया तो इसका भी डबल कर दो 114, ये वैल्यू अगर 88 है तो इसका भी डबल कर देंगे 94, x की वैल्यू 94 आ गई। ये वैल्यू अगर 88 है तो ये वैल्यू क्या हो गई 98, एंड ऐसे ही इसको अगर ये वैल्यू 88 है तो ये वैल्यू आ जाएगी 102। अच्छा, अब जो x की रेंज है वो आप देखो, जो x स्क्वायर है ना वो 6200 से बड़ा होना चाहिए, है ना, और सबसे पहली चीज कि x की वैल्यू 44 से तो बड़ी होनी चाहिए,
है ना। यहाँ से अगर देखें तो x की वैल्यू 44 से बड़ी होनी चाहिए, तो x की वैल्यू 44 से बड़ी यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, ये तो सब में सेटिस्फाई कर रहा है। दूसरी चीज के एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू है वो 6200 से बड़ी होनी चाहिए, तो अगर मैं यहाँ पर इसका स्क्वायर देखूंगा तो डेफिनेटली इसका स्क्वायर, तो ये तो 100 से भी बड़ा नंबर है, 100 का स्क्वायर 10,000 होता है, तो इसका स्क्वायर तो 6200 से बड़ा आएगा और 16,000 से कम आएगा कि नहीं आएगा। तो सोचो जरा 114 का स्क्वायर क्या होता है भाई, 120 का स्क्वायर भी आप देखोगे तो 14,400 होता है, वो भी 16,000 से कम है, तो इसकी क्या औकात है, ये भी तो 16,000 से कम ही होगा, तो डेफिनेटली ये तो सेटिस्फाई कर ही रहा है। 94 को अगर देखें तो 94 का स्क्वायर अगर हम देखें तो 100 से नंबर कितना कम है, 100 से नंबर 6 कम है, तो इसमें से 6 माइनस किया तो 88 एंड 6 का स्क्वायर 36, 8836 क्या इस रेंज में आ रहा है, यस, इससे बड़ा है और इससे छोटा है, तो ये भी मैच कर रहा है। ठीक है, जब फर्स्ट और सेकंड दोनों मैच कर गए तो आंसर ऑल ऑफ दीज ही होना चाहिए ना, इसके अलावा तो कोई और ऑप्शन ही नहीं है। जब एक से ज्यादा ऑप्शन आ रहे हैं तो आंसर ऑल ऑफ दीज ही होगा, बाकी दोनों को मुझे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, 29, 53, 68, 76, 79 x. If x is a missing term in the above series, how many pamphlets went unread from for post A? तो सबसे पहले हमें यहाँ पर निकालना है मिसिंग टर्म क्या होगा, आप देखो तो सीरीज इज 29, 53, 68, 76, 79 एंड यहाँ पर दिया गया x। तो अगर मैं इन दोनों में डिफरेंस देखता हूँ तो डिफरेंस कितना है भाई, 24 का डिफरेंस है, राइट। यहाँ डिफरेंस कितना है, 15 का डिफरेंस है, यहाँ डिफरेंस कितना है, +8 का डिफरेंस है, यहाँ +3 का डिफरेंस है। ठीक है, अगर डबल डिफरेंस से हम जाएं तो भी जा सकते हैं, जैसे यहाँ 9 कम हुआ, यहाँ 7 कम हुआ, यहाँ पर 5 कम हुआ, कॉन्जिक्यूटिव कैसे नंबर है, ऑड नंबर से 9, 7, 5, तो फिर 3 कम होना चाहिए, 3 इसमें से कम करेंगे तो 0 आएगा, और अगर 0 इसमें ऐड करेंगे तो x की वैल्यू 79 आ रही है। आप ऐसे भी देख सकते हो कि दिस नंबर इज 5 स्क्वायर माइनस 1, दिस इज 4 स्क्वायर माइनस 1, 3 स्क्वायर माइनस 1, 2 स्क्वायर माइनस 1, तो नेक्स्ट हैज टू बी 1 स्क्वायर माइनस 1 व्हिच इज 0, राइट। तो x की वैल्यू कंफर्म है कि 79 होगी। अगर x की वैल्यू 79 है तो पोस्ट ए में पेम्पलेट कितने रीड किए गए, x स्क्वायर, यानी 79 का स्क्वायर, 79 स्क्वायर कितना होगा, 79 स्क्वायर, तो 100 से नंबर 21 कम है, इसमें से 21 माइनस किया 58, और 21 का स्क्वायर 441, तो 58 एंड 58 प्लस 4 इज 62, 41, so it is 6241, राइट। 6241 पेम्पलेट्स पढ़े गए, तो कितने नहीं पढ़े गए, तो पोस्ट ए के लिए 16,000 पेम्पलेट डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे, इसमें से 6241 पढ़ लिए गए, तो कितने पढ़े नहीं गए, दिस इज 59, 9 minus 2 7 एंड दिस इज 9, 9759 अनरेड रह गए, यानी कि ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, राइट। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट कैन बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ x। ये सवाल आपके लिए होमवर्क है, इसको सभी लोग ट्राई करें और कमेंट में अपना अपना आंसर बताएं, बहुत ही केयरफुली आंसर करना है। मुझे पता है काफी सारे लोग इसका आंसर गलत भी दे सकते हैं, तो इसलिए संभल कर सोच समझ कर आंसर कीजिएगा। मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ x बतानी है, ठीक है। तो ये था हमारा एक DI सेट, वेरिएबल बेस्ड फनल DI। उम्मीद करता हूँ सेशन आपको अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो आप अपने दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर करें, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।